मुझसे पैसे लिए। अच्छा ठीक है, जो हो गया सो हो गया। पर तुम मुझे एक बात बताओ कि जो मैंने तुम्हें 40 लाख रुपए दिए थे वो गए कहाँ, और तुम्हें ये सामान बेचना पड़ रहा है? पैसे तो मैंने तुमसे लिए थे, लेकिन वो पैसे मुझे कभी मिले ही नहीं। मैंने भाई से बोला पैसों के लिए, तो वो मुझसे सिर्फ इतना बोला कि तेरे लिए मैं एक घर खरीद दूंगा नया। और जब मैंने उनको बोला कि मेरे लिए घर खरीद दो, तो उन्होंने बोला कुछ दिन रुक जा, पहले मेरी शादी हो जाए, उसके बाद तेरे लिए नया घर ले लूंगा। और जब उनकी शादी हो गई, भाभी उनसे अलग रहने के लिए जिद करने लगी, और उन्होंने जब घर खरीदा तो वो घर उन्होंने मेरे नाम नहीं किया, भाभी के नाम कर दिया। और मेरी माँ ने भी मेरा साथ नहीं दिया, मेरे भाई का साथ दिया। और फिर कुछ दिन मैं उनके साथ रही, उनको मैं बोझ लगने लगी। फिर सबने मिलके मुझे घर से बाहर निकाल दिया, ये बोल के जब तू अपने पति की सगी नहीं हुई तो तू मेरी क्या होगी। तुम जानते हो अक्की, मैंने जैसे तैसे अपना गुजारा किया और खुद को संभाला। अच्छा ठीक है, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, और पहले तो ये रोना बंद करो। मुझे माफ कर दो अक्की, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम मुझसे इतना प्यार करते थे, मैंने अपने भाई और माँ के कहने पे तुम्हें छोड़ के चली गई। और जब मैंने तुमसे 40 लाख रुपए मांगे तो तुमने मुझसे एक क्वेश्चन तक नहीं किया। मैंने वो 40 लाख रुपए तुम्हें इसलिए दिए थे ताकि तुम अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी सको, और जो तुम्हारे भाई ने किया, यार कोई भाई ऐसे कैसे कर सकता है? वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, पर मुझे तुम्हारे भाई के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। कोई जरूरत नहीं है उस पे गुस्सा करने की, उसे उसके कर्मों की सजा मिल गई है। दे दिया भाभी ने उसको डिवोर्स, और डिवोर्स के बाद जैसे उन लोगों ने मुझसे बोला था तुमसे 40 लाख मांगने के लिए, वैसे ही भाभी ने उनसे 1 करोड़ रुपए मांगा है। रोड पे आ गए हैं वो लोग। और तुम्हारी माँ? जिस दिन मेरे भैया और भाभी की शादी हुई थी, उसी के कुछ दिन बाद माँ को भी वृद्धाश्रम भेज दिया। ऊपर वाला ना